दोस्तों, माताओं बहनों को रेखा का राम राम है। और मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बुधवार है और हम सुनेंगे बुधवार की कथा, यानी बुध भगवान की कथा। ऐसा कहा जाता है कि बुध ग्रह शांत करने के लिए और घर में सुख संपदा बनी रहने के लिए इस व्रत को किया जाता है। और इस दिन श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प और श्वेत वस्त्र पहनकर जो है पूजा की जाती है बुध भगवान की। और श्वेत वो जो अन्न होता है वही खाना चाहिए और वही दान में दिया जाता है। और इस पूजा के बाद शिव भगवान के बिल्व पत्र से भी पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार एक समय भोजन करके हम बुध भगवान का जो है व्रत बुधवार को करते हैं। और उसके पश्चात कथा सुननी चाहिए, तो हम बुधवार भगवान की कथा कहेंगे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और इसके पश्चात हम एक विनायक जी की कहानी भी कहेंगे। इसके बाद में एक विनायक जी की कहानी भी सुननी चाहिए, और तभी इस कहानी का फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। बुधवार भगवान के एक साहूकार का लड़का जो होता है बुधवार के दिन अपने ससुराल के लिए विदा होता है अपनी पत्नी को लिवाने के लिए। और उसके घर वाले, माता पिता सभी उसे बहुत मनाते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है, किसी की नहीं सुनता और विदा हो जाता है। और ससुराल में पहुंचकर उसकी बहुत आवभगत की जाती है। और उसके बाद आने का जब कारण माता पिता, सास ससुर पूछते हैं, तो वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लिवाने के लिए आया हूँ। और सास ससुर भी बहुत मना करते हैं कि बुधवार के दिन हम अपनी पुत्री को सीख नहीं दे सकते, ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसकी जिद को मानने के अलावा उसके सास ससुर और कुछ नहीं कर पाते और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर देते हैं। और वो वहां से निकलकर अपने घर की ओर लौटते हैं। और रास्ते में पत्नी को प्यास लगती है, और पति उसे गाड़ी में छोड़कर जो है पानी लेने के लिए जाता है। और इतने में बुध भगवान उसके पति का रूप लेकर उसके पास पानी लेके पहुंचते हैं। और पत्नी पानी पी लेती है और बुध भगवान जो है उसके पति के वेश में उसके पास बैठ जाते हैं। इतने में पति पानी लेकर आता है और देखता है कि उसी के जैसा एक पुरुष उसकी पत्नी के पास बैठा है। तो वह उससे पूछता है कि आप कौन हो, और वह कहता है कि मैं इसका पति हूँ। तब वह कहता है कि इसका पति तो मैं हूँ। ऐसा करके वह परस्पर आपस में वार्तालाप करने लगते हैं और झगड़ा हो जाता है। झगड़ते झगड़ते दोनों पंचायत में पहुंचते हैं। और पंचायत में जब उनकी पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कौन है, तो वह मुग्ध रह जाती है, कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि दोनों ही एक समान दिख रहे होते हैं। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर पंचायत में जो लोग हैं वो तय करते हैं, एक करवा लेके आते हैं और कहते हैं कि जो इस करवे के छिद्र से अंदर घुस जाएगा और बाहर निकलेगा वही इसका पति होगा। और बुद्ध जो होता है वो करवे के छिद्र में घुस जाते हैं और करवे का ढक्कन लगा दिया जाता है। और फिर उसके पति से कहा जाता है कि सब लीला बुद्ध भगवान की थी। तुम बुधवार को जो है पत्नी को विदा करा के लेके आए, और बुधवार के दिन कोई भी अपनी पत्नी को विदा करा के नहीं लेके आए। और भाई अपनी बहन को और जवाई अपने ससुराल ना जाए। साहूकार के लड़के से पंचायत कहती है कि ये सारी लीला बुद्ध भगवान की है। बुधवार के दिन तुम अपनी पत्नी को मना करते हुए भी जो है लेकर आए, इसीलिए बुद्ध भगवान ने सारी लीला दिखाई है। और फिर वह बुद्ध भगवान से क्षमा मांगता है, और इतने में सब कुछ सही हो जाता है। और जो इस बुधवार की कथा को सुनता है वह सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा का दोष नहीं लगता है और घर में सुख शांति आती है। तो इसी के साथ ये कथा पूरी हुई। इसके बाद हम सुनेंगे एक विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज गल जाते। और एक दिन साहूकार के जो है घर बन रहा था, और वह जाकर वहां पे कहती है कि मेरे पत्थर का गणेश कर दो। साहूकार के कारीगर उसे मना कर देते हैं और वह कहती है कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और वह दिन भर जो कारीगर होते हैं वो दीवार चिनते हैं और वह ढह जाती है। शाम को साहूकार जब देखने आता है तो कहता है कि आज तुम लोगों ने क्या कार्य किया। तब वो कहते हैं कि एक बुढ़िया माई आई थी और उसने गणेश जी, पत्थर के गणेश जी ना गढ़े, इसलिए उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और तब से हम दीवार बना रहे हैं, लेकिन वह टेढ़ी हुई जा रही है। तब वो कहते हैं बुढ़िया माई को बुलाओ और मैं उसे सोने का गणेश गढ़ के दूंगा। और बुढ़िया माई आती है, गजानन जी का ध्यान कर कर
और कहती है कि सेठ की दीवार सीधी हो जाए, और इतने में सेठ की दीवार सीधी हो जाती है और बुढ़िया माई को सोने का गणेश जी करके देते हैं। हे गजानन जी महाराज, जैसे आप बुढ़िया माई पे टिष्टमान हुए वैसे सब पे होना, और जैसे साहूकार की दीवार टेढ़ी की वैसी किसी की मत करना। तो ये थी विनायक जी की कहानी, और आप लोगों को कैसी लगी आप जरूर इसे बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार कहूंगी कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की कथाओं का आनंद ले सके। तो इसी के साथ जय श्री कृष्ण।